नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर और फाइनेंसेस के बारे में अगले 6 महीने के लिए। शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे आप सब जानते हैं, मैं टैरो कोर्स रीडिंग सिखा रही हूँ, तो आप में से जिनको भी टैरो कार्ड रीडर बनना है मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ एक टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए अपने के लिए, मैं फ़िलहाल वो भी कर रही हूँ। और थर्डली, मैं ग्रीफ हीलर कोच भी हूँ। मतलब आप में से फॉर एग्ज़ाम्पल जिनका भी एक्सपीरियंस हुआ है ग्रीफ के साथ, जिन्होंने शायद कोई खोया है अपनी लाइफ में, और अगर आपको मदद चाहिए वो सिचुएशन से, वो इमोशन से बाहर निकलने के लिए, तो आप ये तीनों चीज़ों के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, razkibat1111@gmail.com। ठीक है, तो चलते हैं आज की रीडिंग में। यहाँ पर 3 पाइल्स है। यह पहला पाइल पिंक स्क्वायर, दूसरा पाइल येलो स्क्वायर और तीसरा पाइल ब्लू स्क्वायर। तो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम ये पिंक स्क्वायर से। सॉरी, नमस्ते जिन्होंने भी पहला पाल पिंक स्क्वायर चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके अगले 6 महीने आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए कैसा होने वाला है। ओके, तो पाल 1, अगले 6 महीने आपके लिए कैसे होने वाले हैं। बालवान, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना है तो फ़िलहाल मैं टैरो कोर्स सिखा रही हूँ। तो आप ऐसे जिनको भी टैरो कार्ड रीडर बनना है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। साथ में ही मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी कर रही हूँ, तो अगर आपको अपने सवालों का जवाब चाहिए तो आप उनके लिए भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए। पायर 1, माय गॉड। ओके, और लास्ट में मैं ग्रीफ हीलर कोच भी हूँ। तो मतलब आप में से जिन्होंने भी आप ग्रीफ से गुजर रहे हैं, शायद आपने किसी को खो दिया है आपकी लाइफ में और आप वो सिचुएशन से या वो इमोशन से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहते हैं, आप ये तीनों चीज़ों के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, razkibat1111@gmail.com। ओके, सो पार्ट 1। ओके, शायद मैं कार्ड को एक एक करके निकाल दूंगी क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं। पहला है यहाँ पर राइट, डोर टू रोमांस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर करियर और फाइनेंसेस की बातें हो रही हैं और आपके लिए रोमांस कार्ड निकल रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इससे पहले मैं सोच रही थी कि क्या मैं एक लव रीडिंग करूं या करियर फाइनेंसेस के लिए करूं, और मुझे अंदर से आवाज़ आई कि मुझे करियर और फाइनेंसेस के लिए करना चाहिए। सो आपके लिए ऐसा लग रहा है पालवान कि शायद फ़िलहाल आपका ज़्यादा इंटरेस्ट जो है शायद आपकी इमोशंस में, आपके रोमांटिक लाइफ में या आपके रिलेशनशिप्स पर ज़्यादा जा रहा है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए कि यस, वो आपके लिए एक ज़रूरी हिस्सा है शायद, लेकिन शायद आप अपने ये रोमांटिक साइड को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ओके, अभी फ़िलहाल अगर आपको अपना करियर फाइनेंसेस बढ़ाना है तो आपको अपना इंटरेस्ट जो है, जो फोकस जो है उससे निकाल कर आपके करियर पर डालना है। वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ज़्यादा बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, तो ये जनरली एक डोर टू रोमांस है। ऐसा लग रहा है कि दरवाज़ा खुलना चाहिए, लेकिन आपके लिए ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल शायद आपको ये दरवाज़ा थोड़ा बंद कर लेना चाहिए और आपका ध्यान जो है फ़िलहाल अपने रिलेशनशिप से निकाल कर अपने करियर और फाइनेंसेस पर डालना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। फिर है राइट, 9 ऑफ कप्स, वापस इमोशंस, बहुत बहुत इमोशंस है आपके लिए। तो ओके, आपने इस पर क्लिक किया है करियर फाइनेंसेस, तो डेफिनेटली आप जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है आपके लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, ऐसा लग रहा है कि आपका सही में जो इंटरेस्ट है फ़िलहाल वो एक रिलेशनशिप को लेकर जा रहा है।
या एक इमोशनल चीज़ को लेकर जा रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि शायद आप एक विश मांग रहे हैं, शायद आप किसी को वापस पाना चाहते हैं या आप एक रिलेशनशिप में होना चाहते हैं। कुछ तो वैसा लग रहा है कि ये एक रिलेशनशिप की तरफ मुझे वैसा लग रहा है। तो अगर ये जो अंदर का विश जो है या जो फीलिंग है जो आप लाना चाहते हैं, आप वो अगर फोकस जो है, जैसा मैंने कहा, अपने करियर और फाइनेंसेस पर डालेंगे तो आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप शायद एक जर्नल ले सकते हैं, उस पर लिख दीजिए कि आपको एक्चुअली क्या पाना है, कौन सा करियर आपको पाना है, कितने पैसे कमाने हैं, जो भी आप उससे अपना विश कीजिए और उसके बारे में सपने देखिए, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा पहलवान, राइट। फिर नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। सो आप में से जो लोग भी फॉर एग्ज़ाम्पल काम कर रहे हैं, राइट, या समझो ऑफिस का काम कर रहे हैं, खुद का बिजनेस है या पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो वैसा लग रहा है कि आपकी जिम्मेदारियाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है आपके लिए, ओके। पर ऐसा भी लग रहा है मुझे कि ओके पहलवान, मुझे बार बार ये रिलेशनशिप के तौर पर वैसा जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि शायद जब आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ रही है या कुछ बढ़ रहा है तो आप इससे अपना ध्यान निकाल कर अपने लव लाइफ पर डाल देते हैं या अपने रिलेशनशिप्स पर डाल देते हैं, या आपको वो ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है। अगर वैसा रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं है तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप काम पे जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, आप इंतज़ार करते हैं कि आप घर कब जाएंगे, अपने परिवार के साथ कब बैठेंगे, ज़्यादा अच्छा समय कब बिताएंगे, तो आप ज़्यादा अपने दिल से सोचते हैं, ओके। तो मुझे वैसा लग रहा है कि अगर ये ज़्यादा ज़िम्मेदारी आप पर आ रही है तो आपको वो सब अपनाना चाहिए, ठीक है। उससे भागिए मत, ज़्यादा ज़िम्मेदारियों से प्लीज़ मत भागिए। अगर आप ये ज़्यादा ज़िम्मेदारियों को अपना लेंगे तो ये आपको करियर में आगे बढ़ाएगा, ऑलराइट। तो ये मुझे ज़्यादा ज़िम्मेदारी के तौर पर वैसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपका काम शायद थोड़ा बढ़ सकता है, ओके। फिर है किंग ऑफ कप्स, माय गॉड, सारी इमोशनल चीज़ें आ रही है पहलवान, ओके। ये मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि शायद आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑफ कोर्स, कि अगर, क्योंकि आप ज़्यादा शायद दिल से सोचते हैं, राइट। तो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं ज़्यादा, फिर ऐसा कीजिए कि आपके इमोशंस के हिसाब से वो एक्शन लीजिए, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेरे जैसे हैं यहाँ पर, राइट, और आपको ये सारी चीज़ों में दिलचस्पी है तो आप एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। आप अगर लोगों की मदद करना चाहते हैं किसी बात को लेकर तो एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं उस तौर पर। तो वैसा इमोशनल कनेक्ट आप एक कर सकते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप में से कुछ लोगों ने प्यार पर एक्सपीरियंस है तो आप शायद ये लव गुरु, लव कोच वैसा बन सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोच सकते हैं इमोशनल तौर पर, और आप शायद उन्हें भी अपना प्रोफेशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, ऑलराइट। पर येस, डेफिनेटली अगर आप एक बैंक में काम कर रहे हैं, इंजीनियर है, या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको दिल से थोड़ा कम सोच लेना चाहिए, राइट। और अपने ज़िम्मेदारियों से प्लीज़ मत भागिए। जितनी ज़िम्मेदारी आप लेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आप ज़्यादा इमोशनली मत सोचिए। फिर आ रहा है एक्शन, ओके। तो ये एक्शन से ऐसा लग रहा है कि आपका दिल और दिमाग अलग अलग चीज़ों पर है। शायद आप जो काम कर रहे हैं वो आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा है, राइट, और आप शायद कुछ और करना चाहते हैं। वैसा हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। अगर वैसा है, राइट, तो आप डेफिनेटली, जैसा मैंने कहा, अगर आप ज़्यादा इमोशनल किस्म के इंसान हैं तो आपको वो सारी चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी होगी, तो आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको वैसा नहीं करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऑफिस का ही जॉब चाहिए या जो भी वैसा करना है, फिर आपको ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेगी। ये एक एक्शन का कार्ड है, राइट। इमोशनली चीज़ें ज़्यादा नहीं चलेगी, राइट। तो ये आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, पर आपके हाथ में है कि आपको वो चीज़ें करनी है या नहीं करनी है, आपको ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेनी है कि नहीं लेनी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ज़िम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो आप ज़्यादा भावुक हो सकते हैं,
क्योंकि शायद आपको वो चीज़ में इतना मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपको वो चीज़ इमोशनली ज़्यादा मज़ा आता है, तब आप घबराते नहीं हैं, तब आप बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ले सकते हैं। तो ये अब आपके हाथ में है कि आपको कौन सा करना है, राइट, कौन सी डायरेक्शन पे जाना है। फिर है कम टू दी एज। मैं शायद बाकी कार्ड्स में निकाल देती हूँ, राइट, मून, और लास्ट है मैन होल्डिंग अ हार्ट, नॉट सरप्राइजिंग, पालवान। माय गॉड, ये सारी मुझे इमोशनल रोमांटिक चीज़ें दिख रही है। ओके, मुझे जैसे दिखती है चीज़ें मैं वैसे ही बोलती हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने, जिन्होंने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आप जानते हैं। सो यहाँ पर मुझे ज़्यादा करियर फाइनेंसेस पे आपकी दिलचस्पी इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है। जैसा मैंने कहा, मुझे ज़्यादा रोमांटिक चीज़ों में आप शायद इंट्यूटिव बहुत है, ये सारी चीज़ों में बहुत है। अगर आपका दिल फ़िलहाल ये जॉब में नहीं है, सिचुएशन में नहीं है, तो आप सोचिए कि आपका मन एक्चुअली कहाँ पर है और आप उस पे काम कीजिए। ये मत कीजिए कि वो जॉब को छोड़ दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, आप साइड में भी थोड़ा कर सकते हैं जब तक वो बिज़नेस बढ़ता नहीं है, और आपको समझ में आएगा फिर बाद में कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो ये पीरियड जो है बीच में, ऐसा लगेगा कि आप बहुत सारी चीज़ें करें, क्योंकि शायद आप ये भी करें, अपनी पढ़ाई भी करें, अपना काम भी करें, और साथ में ये भी करिए जहाँ पर आपका मन सचमुच में है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल शायद आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी एक साथ, 2 अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेगी एक साथ, ताकि आपको रियल में समझ में आए कि वो आपके लिए है कि नहीं है। ऑलराइट, शायद आप मेडिटेट कर सकते हैं, उस पर भी आपको अपने सवालों का जवाब मिल सकता है। ओके, पर यस, बहुत सारे लोगों के लिए पालवान ऐसा लग रहा है कि ये अगले 6 महीने शायद आपका इंटरेस्ट इतना ना हो आपके पैसों में, करियर में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद आप एक इमोशनल सिचुएशन में ज़्यादा है, राइट, और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये हावी हो रहा है आपके ये करियर फाइनेंसेस को लेकर। और अगर आपको अपने करियर फाइनेंसेस को बढ़ाना है या ज़्यादा सीरियस होना है, तो जैसा मैंने कहा, रिलेशनशिप्स को आपको थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में, आपकी सराउंडिंग्स में वो एनर्जी बढ़ जाएगी कि आपको जगह मिलेगा अपने करियर पर काम करने के लिए। क्योंकि फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी एनर्जी जो है आपकी इमोशनल या आपकी लव लाइफ पे ज़्यादा जा रहा है। पालवान, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती हूँ, पर जैसा मैंने कहा, अगर आपको रियल में कुछ करना है, आपको और ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, या साइड बाय साइड में आपका एक्चुअल में जिस चीज़ में भी दिलचस्पी है, आपको उस पर भी काम करना ज़रूरी है, पर एक्शन ज़्यादा काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है पालवान। ओके पालवान, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। करियर फाइनेंसेस के लिए था, पर लव के लिए जा रहा था। एनीवेज, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, या आपको टैरो कोर्स सीखना है, या आपको अपने ग्रीफ हीलिंग में मदद चाहिए, तो आप ये तीनों चीज़ों के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी दूसरा पाल येलो स्क्वायर चूज़ किया है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके करियर और फाइनेंसेस अगले 6 महीने के लिए कैसे होने वाले हैं। ओके, राइट, सो पाल 2, अगले 6 महीने आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए कैसा होने वाला है। पाल 2, आई होप आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना। पर आप में से जिनको भी टैरो कार्ड रीडर बनना है और मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपको खुद के लिए एक टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, अपने सवालों का जवाब चाहिए, या अगर आप किसी ग्रीफ से गुज़र रहे हैं, मतलब शायद कोई गुज़र गए हो आपके परिवार में, या आपने अपना प्यार खोया है, वैसा कुछ, और आपको वो इमोशन से बाहर निकलना है, तो आप ये तीनों चीज़ों के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। ओके, एक और डेक से निकालती हूँ। पाल 2, अगले 6 महीने आपके करियर फाइनेंसेस के लिए कैसा होने वाला है।
ओह माय गॉड ये पहलवान के लिए भी निकला था। वो मतलब पता नहीं आप में से कितने लोग पहलवान से भी अट्रैक्टिव थे, लेकिन पहलवान का करियर फाइनेंस से ज़्यादा एक रोमांटिक रीडिंग निकल गया था। सो आई होप कि आपका ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा पूरा इंटेंशन जो है आज के लिए सिर्फ करियर और फाइनेंसेस के ऊपर है। राइट, तो पालतू तो मैं एक एक करके आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। सो पहला है यहाँ पर, 1 सेकेंड, ओके, इनडिसिशन, इंटरेस्टिंग। सो पालतू, ऐसा लग रहा है कि ये अगले 6 महीने, स्पेशली हो सकता है कि शायद अगस्त के महीने में आप शायद काफ़ी आप सोचेंगे कि आपको एक्चुअली क्या करना है। शायद फ़िलहाल भी आप ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको क्या करना है। शायद कुछ ऐसी चीज़ें बदल जाएगी आपके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका अगर जॉब है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको जॉब में रहना है या एक नया जॉब लेना है, या अगर आप खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं तो शायद आप सोचेंगे कि आपको कंटिन्यू करना है क्या अपने करंट जॉब में, या एक खुद का बिज़नेस करना है। तो वैसा एक कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन लग रहा है आपके लिए, क्योंकि जहाँ पर भी है शायद सिचुएशन इतना बुरा ना हो, राइट, वैसा तो नहीं लग रहा है। लेकिन यस, हो सकता है कि हमारी नई नई ख्वाहिशें वैसी आती है, तो हो सकता है कि शायद आपका इंटरेस्ट कहीं पर जागे, फिर आप सोचेंगे कि आपको एक्चुअली क्या करना है, वो चीज़ करनी है या नहीं करनी, वो डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है। ओके, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आप डिसाइड करेंगे। तो ये देखकर डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आज बाकी के कार्ड्स में हम देखेंगे कि क्या आप नया डिसीजन लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि एक कन्फ्यूजन का है कि आप सोचेंगे कि आगे क्या करना है आपको। ओके, फिर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। राइट, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ नया करेंगे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स एक वॉन्ड्स जो कार्ड जो है एक बहुत ही पैशनेट कार्ड है, राइट, फुल ऑफ एक्साइटमेंट वाला कार्ड है। और किंग जो है जनरली जब किंग आता है वो खुद के लिए चीज़ें करते हैं, राइट, खुद की खुशी के लिए करते हैं। ऑफ कोर्स दूसरों अपनी प्रजा को भी माइंड में रखते हैं। वैसा ज़रूरी नहीं है कि बस सेल्फिशली अपने बारे में सोचे, लेकिन वो ज़्यादातर डरते नहीं हैं और वो आगे कदम उठा लेते हैं। सो ये डिसीजन जो है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद आप वो डिसीजन लेंगे। ओके, तो ये कभी कभी हो सकता है कि शायद आपका जो पास्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल शायद आप सोचे कि आपको अपनी पुरानी कंपनी में वापस जाना है, या अपने पुराने दोस्तों के साथ कुछ करना है, या आपको बिल्कुल एक नए प्रोफेशन में जाना है, कुछ एकदम नया सा शुरू करना है, वैसा लग रहा है आपके लिए। ओके, पर किंग ऑफ वॉन्ड्स में ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप एक नई सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, एक नया कदम उठाने वाले हैं जो आपको बहुत ही एक्साइटेड करेगा। बहुत ही अच्छा न्यूज़ है ये। वाओ, फिर है 10 ऑफ कप्स। ओके, जो भी डिसीजन लेंगे आप पालतू, अब बहुत ही खुश होने वाले हैं, राइट। ये बिल्कुल फैमिली की खुशी है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ होने वाली है। शायद आप जैसे मैंने कहा, शायद एकदम अलग हो सकता है। शायद आप एक चीज़ के बारे में बहुत पैशनेट है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड है कि आपको अपने पैशन की तरफ जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप वो सिचुएशन की तरफ कदम बढ़ाएंगे और आप बहुत ही खुश होने वाले हैं। ये खुशी का कार्ड है एकदम। आपके आसपास जो लोग भी हैं वो भी आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। शायद आपके परिवार वाले भी आपके इस डिसीजन से पता नहीं पहले सहमत हो या ना हो, लेकिन आगे जाकर ऐसा लग रहा है कि वो डेफिनेटली बहुत खुश होने वाले हैं। तो यस, शुरुआत में शायद आप थोड़े से डर जाएं कि आपको पता नहीं वो करना है कि नहीं करना है, लेकिन जब आप डिसाइड करेंगे और वो कदम उठाएंगे, आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। माय गॉड, फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, हाँ, फालतू। मुझे ऐसा लगा कि जो डिसीजन आप लेंगे शायद आप काफ़ी लोगों को हैरान कर दें, क्योंकि जिस तरीके से डिसीजन लेते हैं ऐसा लग रहा है कि हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे मैंने कहा खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप छोड़ देंगे अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट को। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये आप क्या कर रहे हैं, राइट, लेकिन आपको अंदर से पूरा विश्वास होगा कि वो आपके लिए एकदम सही है।
और आप एकदम रेडी हो जाएंगे लोगों को जवाब देने के लिए या आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। आप बहुत ही शार्प होंगे और एकदम अपने दिमाग से सोचेंगे। ये जो पैशन का आइडिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अपने दिमाग से भी बहुत सोचने वाले हैं और सोच समझ कर आगे बढ़ने वाले हैं और वो डिसीशंस लेने वाले हैं। आपका कम्युनिकेशन जो है बहुत ही साफ़ होगा, बहुत ही क्लियर तरीके से होगा। एक बहुत मैसिव प्रोग्रेस वैसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। ये भी लग रहा है कि जिनके तरफ आप जाएंगे, जो भी सिचुएशन की तरफ आप जाएंगे, एक तो है डेफिनेटली कि आप बहुत ही पैशनेट होंगे। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत चाहिए वो चीज़ के लिए। शायद बहुत बात करनी पड़ेगी या बहुत लिखनी पड़ेगी। एक ऐसा नहीं लग रहा है कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठ के अपना काम कर रहा है या एक इंजीनियर जो है, वैसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप अपना कम्युनिकेशन स्किल से आगे बढ़ेंगे। तो ये हो सकता है कि बहुत लोगों से बात करनी पड़ेगी, सेल्स करनी पड़ेगी, पीआर या कॉन्टैक्ट्स वैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे वैसा दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है। फिर है ओके, डोर टू रोमांस। ये मैसेज जो है मुझे पाइल 1 से थोड़ा अलग दिख रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में जो आपके लोग हैं आसपास, राइट, जो आपके बहुत करीबी है, ऐसा लग रहा है कि वो आपको अपनी ये दिशा में गाइड करने वाले हैं, ठीक है। मतलब आपके लिए द्वार खुलने वाले हैं और वो आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगर एक आई डोंट नो हस्बैंड वाइफ है, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, आपका फ्रेंड्स है या आपके रिश्तेदार वाले हैं, जो भी आपके दिल के बहुत करीब है, ऐसा लग रहा है कि वो आपके ये सिचुएशन में आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनने वाले हैं वो आपके लिए। माय गॉड, फिर है मैजिशियन, ब्यूटीफुल। आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं पाइल 2, डेफिनेटली ये आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे अपने आप रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए। और ये सब जो है आपके हाथ में है और आप अपना ये जो अंदर का पावर है वो समझने वाले हैं, वो जानने वाले हैं। बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिख रहा है ये आपके लिए। तो डेफिनेटली आप ये मैनिफेस्ट करेंगे तो जो भी आपके दिल में है, आपका सपना है, ऐसा लग रहा है कि आप अपने वो सपने को पूरा कर सकते हैं। और माय गॉड, पाइल 2 सिंक्रोनिसिटी देखिए इसका, देयर एंड नाउ और ये इनडिसिशन, राइट, ये दोनों आपको सिमिलर दिख रहे हैं। हो सकता है आप फिलहाल अभी ये सिचुएशन में है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है और आगे जाकर आपको अपने सवालों का जवाब मिलेगा। ये है पास्ट, फ्यूचर, और आप फिलहाल बीच में है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कौन सी दिशा में जाना है। शायद आप अभी फ़िलहाल बहुत बहुत कन्फ्यूज़ हो या बहुत कन्फ्यूज़ होने वाले हैं कि आपको कहाँ जाना है। जैसे मैंने कहा, अभी का सिचुएशन शायद इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, लेकिन शायद आपको अंदर से वो आवाज़ आ रही है कि ये आपके लिए नहीं है, आपको कुछ और करना है, आपको कहीं और जाना है। पर आपको समझ में नहीं जाना है कि शायद आपको अपने पास्ट की तरफ जाना है या फ्यूचर की तरफ जाना है। शायद आपको वो चीज़ें करनी है जो आपने पहले कर लिया है या आपको एकदम नई चीज़ करनी है। शायद वो फ़िलहाल आपको समझ में नहीं आ रहा है, पर डेफिनेटली आप आगे खुशियों की तरफ ही जा रहे हैं। फिर लास्ट है अनफिनिश्ड सिम्फनी, और ये भी ऐसा लग रहा है कि बीच में है, पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। कहानी आपकी ख़त्म नहीं हुई है वैसा लग रहा है। ये नंबर वन मैनिफेस्टेशन का कार्ड है डेफिनेटली। तो आप खुशियों को अपने करीब ला रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप सोच रहे हैं इसके बारे में, आप जैसा मैंने कहा आपके लिए अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। शायद आपके करीबी वाले आपको एक आइडिया देंगे जो आप सोचेंगे कि ओ माय गॉड, डेफिनेटली मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो एक आइडिया आ सकता है आपके दिमाग में किसी और की वजह से, या कोई और आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि शायद आप ये कर सकते हैं। तो अगर आप फ़िलहाल एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप बोर हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है, तो ये डेफिनेटली मुझे बहुत स्ट्रांगली अक्टूबर की तरफ ऐसा, अगस्त अक्टूबर की तरफ ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बदल जाएगी आपके लिए ये अगले 6 महीनों में, और आप अपनी सपनों की तरफ जाने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं ये। मुझे फ़िलहाल वैसा नहीं लग रहा है कि पैसे तुरंत आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि आप डेफिनेटली खुश होंगे तो शायद अगले साल से वो पैसों का इनफ्लो आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप अपने
पैशन की तरफ जा रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। ओके पाल 2, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है या अपने लिए टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, या अगर आपको अपने ग्रीफ को हील करने लिए मदद चाहिए, तो आप ये तीनों चीज़ों के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल ब्लू स्क्वायर चूज़ किया है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अगले 6 महीने आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए कैसा होने वाला है। ओके पाल 3, अगले 6 महीने आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए कैसा होने वाला है। राइट, एक कार्ड नीचे गिर गया। पाल 3, आई होप आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना। तो आप में से जिनको भी मुझसे टैरो कोर्स रीडिंग सीखनी है, या आपको खुद के लिए टैरो कार्ड रीडिंग करवाना है, या अगर आपको अपने ग्रीफ के लिए, ग्रीफ मतलब अगर आपने किसी को खोया आपकी लाइफ में, शायद कोई गुजर गए हैं, या आपने अपने प्यार करने वालों को से जुदा है, अगर आप ऐसी चीज़ों ग्रीफ से गुजर रहे हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और ये तीनों चीज़ों के लिए मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, जो है raskibat1111@gmail.com। ओके, अगले 6 महीने आपके करियर फाइनेंसेस के लिए कैसा होने वाला है। ओके, तो एक एक करके आपको कार्ड दिखा दूंगी। जस्ट ओके, सो वाओ। ओके, पहला है वॉकिंग अवे। सो पाल 3, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि शायद जो भी सिचुएशन में आप खुश नहीं हैं, अगर आपके जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि आप वो शायद जॉब से आपका मन हो कि आप वहाँ से निकल जाए। ओके, ये हम बाकी के कार्ड्स में देखेंगे कि शायद आप ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे, पर डेफिनेटली आपका मन वैसा लग रहा है कि आप वो सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। सो ये वेल शायद अच्छी चीज़ हो सकती है आपके लिए। ओके, पता नहीं, कुछ लोगों के लिए वैसा भी लग रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकता है कि अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आप खुश नहीं हैं, तो आप वो रिलेशनशिप को शायद छोड़कर आगे बढ़ेंगे। और ये करियर में इसलिए आता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो एनर्जीज़ होते हैं कि हमारे एक एरिया में सिचुएशन अच्छी नहीं जा रही है और वो हमें बाकी दूसरे एरियाज़ में भी इम्पैक्ट करता है। मतलब अगर आपका रिलेशनशिप लाइफ में अच्छा नहीं जा रहा है, तो उसका असर जो है आपको अपने करियर और फाइनेंसेस में भी दिख सकता है। तो ये मुझे आपके लिए इंटरलिंक लग रहा है कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा है, तो वो शायद आपको अपने करियर फाइनेंसेस में भी इतना लाभ नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर भी है जो आप सिचुएशन से खुश नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि वो आप सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हैं या दूर जाने वाले हैं। ओके, डेफिनेटली माइंड में रखिए आप पाल 3। फिर है माय गॉड। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपके लिए सब कार्ड्स निकाल देना चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली पाल 3, ये मैंने बाकी पालों में भी बात किया था, पर जब मैं कार्ड शफल कर रही थी पहले, तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं रिलेशनशिप के लिए रीडिंग करूं। फिर मुझे अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, मुझे करियर के लिए रीडिंग कर लेना चाहिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे दोनों क्यों लग रहा था, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए दोनों
इंटरलिंक्ड है। आपका करियर, आपका रिलेशनशिप जो है एक दूसरे पर असर करता है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि यस, आपके लिए भी वैसा लग रहा है मुझे कि आपका रिलेशनशिप जो है आपके करियर पर, आपके फाइनेंसेस पर बहुत असर कर रहा है। ओके, फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव टू द सी, ये वापस वॉकिंग अवे के जैसा ही लग रहा है। ओके, सेरेंडिपिटी, 3 of Pentacles, Angel of Love. Okay. So, King of Cups, Queen of Cups में आपका रिलेशनशिप जो है, राइट, ये काफ़ी, जैसे मैंने कहा, आपके लिए स्पेशली काफ़ी इम्पैक्ट करता है आपके करियर और फाइनेंस को। जब आप अंदर से खुश होते हैं तब आप कुछ आपकी लाइफ में वो करियर का जो सिचुएशन है वो भी ज़्यादा अच्छा लगता है। शायद आपने नोटिस किया होगा, जब आप बहुत खुश होते हैं तब अचानक से कहीं ना कहीं शायद पैसों की बारिश होती है, राइट। वैसा कुछ है आपके लिए। सो ये आपके हाथ में है काफ़ी कुछ, कि अगर आपके रिलेशनशिप से आप खुश नहीं है, अगर आप वो सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, टू द सी भी ऐसा लग रहा है कि एक बुरे सिचुएशन से निकल कर एक शांत सिचुएशन पर जाना। तो अगर आप वो सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप सिंगल है या वैसा कुछ नहीं है, तो जब आपको आपका रिलेशनशिप जो है, आपका पार्टनर मिलेगा, तब आपके करियर और फाइनेंसेस भी बहुत बढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए। और पाइल 3, अगर आप ऑलरेडी एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप खुश नहीं हैं अपने रिलेशनशिप में, या आप ऑलरेडी वॉकआउट कर चुके हैं फिर भी आप खुश नहीं हैं, तब आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अपने दिल की हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। और उससे क्या होगा, वापस पैसे जो हैं आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। तो ये एंजल ऑफ लव देखकर ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए वो हीलिंग होने वाली है। ओके, इमोशनल हीलिंग होने वाली है आपके लिए। और तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ये जो फाइनेंसेस का सिचुएशन है वो बदलने वाला है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। 3 ऑफ पेंटिकल्स में ऐसा लग रहा है कि कुछ क्रिएट हो जाएगा, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। तो धीरे धीरे जो है आपके पैसे बढ़ने वाले हैं और आप खुशियों की तरफ जो है वो जाने वाले हैं। नंबर 9 काफ़ी बार दिख रहा है। सो इट्स अ कार्ड ऑफ जैसा मूविंग टुवर्ड्स कंप्लीशन। पर ये कार्ड जो है सिंगल कार्ड भी है। ओके, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक रिलेशनशिप के तौर पर ऐसा लग रहा है पाइल 3 कि आपको अपने दिल से खुश होने की बहुत ज़रूरत है, राइट। ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल शायद आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, आपको इमोशनल हीलिंग की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप इस पर काम करेंगे तब आप देखेंगे आपकी करियर फाइनेंसेस अपने आप, पहले तो आप खुश हो जाएंगे। ओके, ऐसा लगेगा कि आप वापस एक्साइटेड हो रहे हैं लाइफ के बारे में, आप वापस फिर अपने करियर को लेकर एक्साइटेड होंगे, और तब आप ऐसा लग रहा है कुछ अलग सा क्रिएट करेंगे जो मदद करेंगे आपको पैसे लाने के लिए अपनी ज़िंदगी में। और ये सारे बदलाव जो है ये डेफिनेटली 6 महीने के अंदर हो सकता है, पर ये ऑफ कोर्स आपके हाथ में है। तो जितना आप हील करेंगे अपने आप को इमोशनली, उतना ही आप देखेंगे आपके पैसे जो है बढ़ते जाएंगे। तो आपकी खुशियाँ और आपका करियर जो है एकदम इंटरलिंक्ड, दोनों एकदम इंटरलिंक्ड है आपके लिए। रिलेशनशिप के लिए ऐसा एक बात बहुत ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब तक आप किसी के साथ ना होंगे तब तक आप खुश नहीं होंगे, वैसा बिल्कुल नहीं है। खुशियाँ जो है ये, जैसे आप देखिए ये एंजल ऑफ लव, क्या ये किसी के साथ है? बिल्कुल नहीं, राइट। ये अपने आप है, अपने दिल से बहुत 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 खुश है। ये क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स भी है, ये भी ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि दोनों एक साथ है, ये अलग अलग है, फिर भी दिल से वो बहुत बहुत खुश है। तो ये एक तो अपने दिमाग से प्लीज़ निकाल दीजिए कि आपको किसी और की ज़रूरत है अपने आप को खुश करने के लिए, वैसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप अकेले भी खुशियाँ पा सकते हैं, और जब सही समय आएगा वो सही इंसान जो है आपकी लाइफ में आ जाएंगे, क्योंकि वैसा दिख रहा है आपके लिए किंग ऑफ कप्स क्वीन ऑफ कप्स है। लेकिन आप बैठ के उनका इंतज़ार मत कीजिए, आप पहले खुद जो है अपनी ज़िंदगी से एकदम खुश हो जाएंगे, तब आपको दिखेगा कि मतलब ये आपको सही में दिखेगा कि जब आप बहुत बहुत खुश होंगे अंदर से, तब कहीं ना कहीं से ये पैसों की बारिश होगी। शायद कोई किसी के साथ आप मिलकर कुछ करेंगे, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपका प्रमोशन हो, या आपके पैसे बढ़े, या आपको कुछ आइडिया हो अपने पैसों को बढ़ाने के लिए। लेकिन बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है आपके लिए पाइल 3 कि पैसे
आ सकते हैं आपके लिए, इमीडिएटली पैसे बढ़ सकते हैं आपके लिए, बस आपको अपनी हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। ओके और अगर जो सिचुएशन में आप खुश नहीं हैं, अगर आप एक जॉब में हैं जहाँ पर आप खुश नहीं हैं, कहीं पर भी जहाँ पर भी आप खुश नहीं हैं, आप वो सिचुएशन से मूव ऑन कर लीजिए, वॉक अवे कर लीजिए और खुश हो जाइए, ठीक है। तब आप देखेंगे कि आपके लिए सिचुएशन जो है कैसे बदल जाती है। तो मैं देख सकती हूँ आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, आपकी ज़िंदगी एकदम बदल सकती है ये नेक्स्ट 6 महीने में। पर ऑफ कोर्स आपके हाथ में है, आप जितना डिले करेंगे, जितना आप डिले करेंगे अपनी हीलिंग वर्क के लिए, उतना ही आपके पैसे को डिले हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा आपके हाथ में है कि आप उड़ना चाहते हैं या जहाँ पर हैं वहाँ पर रहना चाहते हैं। ओके पालसी, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, मैं फ़िलहाल टैरो कोर्स रीडिंग सिखा रही हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग करवा रही हूँ और एक ग्रीफ हीलर कोच भी हूँ। तो अगर ये तीनों चीज़ों के लिए आपको मदद की ज़रूरत है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।